से तो प्रेम करेगा। उसे किससे प्रेम करना चाहिए? इसका सीधा साधा सरल उत्तर है, जो उसके प्रेम का निर्वाह कर सके, प्रेम को निभा सके, उससे प्रेम करना चाहिए। और प्रेम का निर्वाह करना केवल और केवल राम जी को ही आता है, और किसी को प्रेम निभाना नहीं आता। किसी को प्रेम निभाना नहीं आता। संसार में कहीं प्रेम करके देख लो, पर भैया प्रेम करना भी हमारे श्री राम जी को आता है, और प्रेम को निभाना भी राम जी को आता है। निषाद जाति का बालक गुह निषाद कुल में पैदा हुआ था। अभी राम जी को देखा नहीं था, केवल राम जी के बारे में सुना था कि हमारे चक्रवर्ती सम्राट अयोध्याधिपति महाराज दशरथ के यहाँ 4 लाल जी प्रकट हुए हैं। उनमें सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ श्री राम जी हैं। आप लोग सब सुन रहे हो, तुम बोलते चले जाएं। तो चलो। श्री राम जय जय, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय राम। निषाद कुल में उत्पन्न, श्रृंगवेरपुर में उत्पन्न एक निषाद जाति के बालक ने केवल सुना था अयोध्या में चक्रवर्ती महाराज दशरथ के गृह में 4 लाल जी प्रकट भये हैं, उनमें सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ राम जी हैं। निषाद राज गुह राम जी से आयु में 5 वर्ष बड़े थे। तो राम जी के जन्म की बात उन्होंने 5 वर्ष की आयु में सुनी। कितनी आयु में सुनी? और स्वाभाविक उस भोले भाले बालक में राम जी के प्रति प्रेम हो गया। अपने पिता से कहने लगा कि हमको राम जी से मिला दो ना, हम राम जी के साथ खेलेंगे, हमको राम जी से मिला दो। रोने लगा बालक। पिता ने कहा, बेटा हम लोग तो जंगली लोग हैं, वो तो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, महलों में बड़ी सुरक्षा है, सबका प्रवेश नहीं है, और अभी तो वो छोटे से बालक खेलेंगे भी कैसे? वो तो माताओं की गोद में दूध पी रहे हैं, थोड़ा और बड़े हो जाने दो फिर प्रयास करेंगे। बार बार आग्रह करते होते 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 अब राम जी गुरुकुल में पढ़ने चले गए। और गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में सब विद्या प्राप्त हो गई। अब भगवान पढ़कर लौटे हैं। भगवान की आयु कितनी है? मात्र 12 वर्ष की आयु है राम जी। कितनी आयु है?
12 वर्ष में 4 वेद, 6 शास्त्र, 14 विद्याएं सब पढ़कर राम जी आ गए 12 वर्ष की आयु में। क्योंकि जाकी सहज श्वास प्रभु श्रुतिचारी, सो प्रभु पढ़े यह कौतुक भारी। उनको तो केवल गुरुकुल में जाना मात्र था। जैसे ही अध्ययन पूर्ण होता है कि समावर्तन हो जाता है। अब जितने जल्दी अध्ययन पूरा हो जाए, राम जी का अध्ययन पूरा हुआ चारों लाल जी का। अब वो गुरुकुल से अयोध्या जी आए तो नगर में चारों लाल जी की चक्रवर्ती महाराज दशरथ और गुरु वशिष्ठ जी के साथ विशाल शोभा यात्रा थी। पूरे नगरवासी चारों लाल जी को देखें। इस बात का प्रचार प्रसार भी हो गया कि प्रभु आने वाले हैं। अब राम जी 12 वर्ष के, तो निषाद कितनी वर्ष के हुए? 17 वर्ष के हुए। किशोर अवस्था का बालक। बोले अब तो हम दर्शन करने चलेंगे। तब राम जी के लिए उस निर्धन निषाद बालक ने एक बांस की खपचियों को बांध बांध कर एक तरकस बनाया। कुछ बाण बनाए, जंगली लोग जैसे बाण बना लेते हैं, और एक बांस की डलिया को रंगों से रंगा, सुसज्जित डलिया किया। उसमें तरकस और रुरु नामक मृग के चर्म के, कोमल चर्म के जूते। अनुमान से कि मैं 17 वर्ष का हूँ तो इतना, 17वें वर्ष में चल रहा हूँ तो इतना बड़ा हूँ, वो मुझसे इतने छोटे हैं तो मेरे पैर से उनके पैर का नाप इतना होगा। देखा तो था ही नहीं, अनुमान से। और कोई बनाना थोड़ी जानता, तो भाव से जैसे तैसे बनाया। शरीर पर कम से कम वस्त्र हैं और डलिया सिर पर रखे हुए वह बालक गुह खड़ा है। जैसे ही राम जी का रथ आगे की ओर आया, बालक का हृदय प्रेम से भर आया और बालक दौड़ा। जैसे ही दौड़ा कि वहाँ सुरक्षा कर्मियों ने बेत बरसाना शुरू किया, लाठी बरसाना शुरू किया। स्वाभाविक भाई, उस सुरक्षा घेरे को तोड़कर कोई आगे बढ़ेगा तो पुलिस तो अपना काम करेगी। डंडे बरसने लगे, पर बालक गुह के हृदय में इतना प्रेम था कि मेरे ऊपर लाठियों की बौछार पड़ रही है, उसको होश नहीं था। वो भीड़ चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। तब और अधिक सैनिक सिपाही आ गए। राम जी ने देखा कि किसी को पीट रहे हैं। तत्काल प्रभु श्री राम वे उठकर खड़े हो गए। सारथी को कहा कि रथ रोकें, और भगवान ने इशारा किया, उस बालक को मेरे पास ले आओ, वो मेरा मित्र है। क्या कहा? जिसका अभी नाम तक नहीं जानते हैं, जिसको देखा ही पहली बार है, उसको क्या कहा प्रभु ने? मेरा मित्र है, मेरे पास उसको आदर पूर्वक लाया जाए। अब सरकार खड़े हो गए तो सिपाहियों की क्या हिम्मत जो डंडा बरसावें, और उसको लेकर के आए। निषाद बालक गुह रथ पर चढ़ा, प्रभु का दर्शन किया, चरणों में अपना मस्तक रख दिया। भगवान ने कसकर भुजाओं में अपनी छाती से लगा लिया, अपने प्रेमाश्रु जल से उसका अभिषेक कर दिया। वह भी रो रहा था। सब आश्चर्यचकित थी, इतना प्रेमी, लगता बहुत घनिष्ठ मैत्री, जबकि मिले ही पहली बार है। ऐसा प्रेम करने वाला कौन होगा? मित्र, मेरे लिए क्या लायो? कहा प्रभु ये तरकस है और ये जूती है। सरकार ने अपना स्वर्ण में तरकस उतार कर अलग रख दिया, बांस की खपचियों का बना तरकस कंधे से बांध लिया और अपने चरणों से मखमली जूती उतार दी
और कहा कि ये तुम स्वयं अपने हाथ से पहनाओ। पहन करके सरकार प्रसन्न हुए। कहा देखो मित्र, तुम भोले हो, हमारे गुरुजी को प्रणाम करो, मेरे पूज्य पिताजी को प्रणाम करो। तब बालक ने गुरुजी को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया। राम जी ने उसको चरणों में नहीं, वो अपने ही बगल में बिठा लिया। राम जी के दाहिनी ओर लक्ष्मण जी बैठे हैं, बाईं ओर भरत जी बैठे हैं, भरत जी के निकट शत्रुघ्न जी बैठे हैं। राम जी ने भरत जी के पहले गुह को बिठा लिया, आसन खिसका दिया, उसको बगल में बिठा लिया। शरीर पर वस्त्र बहुत कम थे, अपना ही पीतांबर उड़ा दिया। हम आपसे पूछते हैं, धनी मानियों से प्रेम करने वाले तो संसार में बहुत हैं, ऐसे दीनहीनों को गले लगाने वाला, उन अपरिचितों को मित्र कहने वाला, अपने हृदय से लगाने वाला और अपने बराबरी पर बिठाने वाला राम जी के अलावा कोई दूसरा है? अब सबका आकर्षण का केंद्र वो बालक बना हुआ था। सब देखते थे ये है कौन, विचित्र लड़का है। दशरथ जी ने कहा, रामभद्र बेटा, हमारे मन में बड़ी जिज्ञासा है, ये कौन है? तुम्हारा क्या लगता है? पूज्य पिताजी, ये भरत जी के समान मेरा प्रिय भाई है और ये मेरा प्राण प्यारा सखा है, मेरा मित्र है। इतना ही परिचय राम जी ने दिया। दशरथ जी ने अनुमान लगाया कि जब ये गुरुकुल में पढ़ने गए होंगे तो जंगल में मृगयार्थ गए होंगे, हो सकता वहीं मित्रता हो गई हो। अच्छी बात। आज यात्रा संपन्न भई और दशरथ जी ने कहा, आपके इस अयोध्या पढ़ लिख कर अयोध्या आगमन के महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत कुछ खैरात बांटी गई है, तो राघव तुम्हारा रुख हो, तुम्हारी अनुकूलता हो, तो मैं तुम्हारे मित्र को भी कुछ उपहार देना चाहता हूं। भगवान अवश्य प्रदान करें। तब श्री दशरथ जी ने निषाद राज के रूप में उस बालक का अभिषेक किया और श्रृंगवेरपुर का नरेश बनाया। ऐसा प्रेम करने वाला कौन होगा? अरे और तो और, आज का स्वार्थी मनुष्य आदमी को आदमी कहने के लिए तैयार नहीं है, बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं है, पर गीध को अपना पिता कहने के लिए तैयार हैं श्री राम जी। गृधराज जटायु को कहते हैं मेरे पूज्य पिताजी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, पंचवटी क्षेत्र में जब विशाल गृध्र को देखा तो राम जी तो सब जानते हैं, लेकिन लीला है उनकी। लक्ष्मण, लगता है इस जनस्थान में बड़े बड़े राक्षस हैं, ये भी कोई असुर ही हो सकता है, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। तब तक बात गृधराज जटायु के कान में पड़ी और उन्होंने कहा, बेटा राम, मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं गृध्र जाति का हूँ, मेरा नाम जटायु है, मैं तुम्हारे पूज्य पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ का मित्र हूँ, धर्मतया मैं तुम्हारे लिए पिता के समान हूँ। इतना सुनते ही राम जी ने जटायु जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और अपने आंख में प्रेम का जल भर के कहा, मैं अपने पितृशोक से व्याकुल रहता था कि मेरे पिताजी का हाथ मेरे सिर से उठ गया, लेकिन मैथिली देखो तो सही, लक्ष्मण देखो तो सही, कैसी करुणा है।
कि आज इस जनस्थान में भी हमें पिताजी मिल गए। यूँ तो लोग कहते हैं ना कि स्वार्थ सिद्ध होए, तो यहाँ कहते हैं बुंदेली भाषा में कि अपनों काम बनना चाहिए, गधा को कक्का खत, माने गधे को भी कक्का कह देते हैं, हमारा काम बने। राम जी ने ऐसे नहीं कहा कि ऐसे पिताजी कह दिया। जटायु को मुखाग्नि भगवान ने अपने हाथ से दी, उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। और जैसे पुत्र पिता की सद्गति करता है, ऐसे ही कहा गच्छ लोकाननुत्तमान, जिन लोकों से कोई उत्तम लोक नहीं, उस दिव्य साकेत लोक में तुम प्रस्थान करो। उन्हें दिव्य साकेत प्रयाण कराया। बंदर भालुओं से प्रेम का निर्वाह किया, सुग्रीव जी से प्रेम का निर्वाह किया। प्रेम करना भी भगवान को आता है और प्रेम निभाना भी भगवान को आता है। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा, जान ले जो जाननिहारा। भगवान को प्रेम प्रिय है जो जान ले। तुलसीदास जी कह रहे हैं सच्चे प्रेमी तो श्री राम जी हैं, प्रेम करना भी जानते, प्रेम निभाना भी जानते हैं। अरे मूढ़ जीव, मैं तुझसे पूछता हूं कि तूने ऐसे राम जी से प्रेम क्यों नहीं किया? राम स्नेही सो तैन स्नेह कियो, ऐसे राम जी से तुमने प्रेम नहीं किया, क्यों नहीं किया? तब प्रश्न उठा कि प्रेम तो उसके साथ होता है जिसने हमारे प्रति कोई उपकार किया हो। आपने हमारे साथ कोई उपकार नहीं किया तो हमारा आपसे प्रेम क्यों होगा? पहले आप कुछ करो तो सही ऐसा जिससे हमारे भीतर प्रेम की भावना जगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने तुम्हारे साथ जो किया है वह कोई नहीं कर सकता है। उनके अनंत उपकार हैं, उनके प्रति तुम्हें कृतज्ञता के भाव से निरंतर भरा रहना चाहिए। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीन्हो। साधन का धाम, देवताओं को भी दुर्लभ मानव जन्म आपने कृपा करके हमें दिया है। कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हूँ, दीजे परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सने। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जेहि परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछिताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। भगवान ने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया
अगम जो अमरन हु सो तनु तो ही दियो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं देवताओं के लिए भी जो अत्यंत अगम था, दुर्लभ था, वो देव दुर्लभ मानव शरीर भगवान ने तुम्हारे बिना मांगे अपनी ओर से अहेतु की कृपा करुणा करके तुम्हें प्रदान किया है। कब हूं कि करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सही। देवताओं को दुर्लभ ये शरीर है, ये इसलिए कहा गया यद्यपि देवताओं का शरीर पुण्यमय है, उसमें उनमें बहुत सामर्थ्य होती देवताओं में, अपने उपासकों का मनोरथ तत्काल वे पूर्ण कर सकते हैं। एक ही काल में अनेकों स्थलों में वे प्रकट हो सकते हैं। अब देखो लाखों जगह कलश पूजन हो रहा है, सब जगह देवता है, सब जगह नवग्रह हैं, सब जगह देव, जहां बुलाओ वहीं एक ही काल में अनेक रूप में उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य में तो ये सामर्थ्य नहीं। देवताओं की गति मन के समान होती है, वो मन की गति से भी कहीं पहुंच सकते हैं, हम लोगों में तो नहीं। बहुत सी विशेषताएं देवताओं में होती हैं, वो मनुष्य में नहीं। और तो और देवताओं को भूख प्यास नहीं लगती, देवताओं को थकान नहीं होती, देवताओं के शरीर में पसीना नहीं आते, उनके आँखों के पलक नहीं झपकते, उनके शरीर की छाया नहीं होती, उनका वस्त्र कभी मैला नहीं होता, उनके शरीर के किसी भी अंग से, किसी भी छिद्र से दुर्गंध नहीं आती, दिव्य सुगंध उनके शरीर से निकलती रहती है, उनके शरीर पर पड़ी हुई पुष्प की मालाएं भी कुम्हलाती नहीं हैं, उनको बुढ़ापा नहीं आता, वो रोगी नहीं होते। बोलो इतनी सुविधाएं हम लोगों को प्राप्त हैं? नहीं। सब सुविधा देवताओं को प्राप्त है, बड़ी महिमा प्राप्त है, वेद उनकी स्तुति करते हैं, यज्ञों में पाठ पूजा में उनका यजन पूजन किया जाता है, सब कुछ देवताओं को प्राप्त है। पर देवता अपने शरीर से मुक्त नहीं हो सकते। संसार चक्र से छूटने के लिए उन देवताओं को भी भारतवर्ष में मानव जन्म लेना पड़ेगा और मानव जन्म लेकर भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तब वे मुक्त होंगे। क्योंकि वो शरीर केवल पुण्य भोग के लिए मिला है, नवीन कर्म करके मुक्ति प्राप्त करने का वहां अधिकार नहीं। मुक्ति प्राप्त होगी मानव जन्म में, मानव शरीर से। इसलिए देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य का संजन। गोस्वामी जी कहते हैं राम स्नेही सो तैन स्नेह कियो, अगम जो अमरन हूँ सो तन तो ही दियो। तुमको शरीर दे दिया, क्या क्या दिया? दियो सुकुल जन्म, दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर, हेतु जो फल चारि को। दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर, हेतु जो फल चारि को। जो पाई पंडित परम पद, पावत पुरारी मुरारी को। जो पाई पंडित परम पद, पावत पुरारी मुरारी को। तुम्हें उत्तम कुल में जन्म दिया। अब यहाँ एक प्रश्न है कि मान लो किसी ने निम्न कुल में जन्म लिया हो तो, यहाँ तो लिखा उत्तम कुल, सुकुल माने उत्तम कुल में जन्म दिया। उत्तम कुल क्या है? कौन है उत्तम कुल?
सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपुनीत। वो कुल धन्य है जहां राम भक्ति परायण विनम्र भक्त उत्पन्न होता है। यही कुल उपज विनीत। भक्ति परायण जहां जन्म लेता है वो कुल धन्य है। ऊंचे से ऊंचे कुल में जन्म लिया और भगवान की भक्ति नहीं है तो ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए। सुवर्ण घट मदिरा भर्या साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल में जन्म लिया पर भगवान की भक्ति नहीं है। जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहा है, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, और अहंकार लादे हुए कि मैं बहुत ऊंचे खानदान में पैदा हुआ हूं। वो तो ऐसा है जैसे सोने के कलश में मदिरा भरी हुई हो। क्या स्वर्ण घट में मदिरा भरी हुई हो तो क्या सज्जन पुरुष भक्त पुरुष उस कलश का पूजन करेंगे? क्या उसका आदर करेंगे? उसको मस्तक पर रखेंगे? नहीं रखेंगे। और भले ही मिट्टी का घड़ा ही क्यों ना हो, उसमें गंगा जल भरा हुआ हो तो बड़े बड़े महापुरुष अपने मस्तक पर उसे धारण करेंगे। आजकल तो बड़ा संकट है। जाति सूचक शब्द आप बोल नहीं सकते, केस हो जाएगा। पर मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि इस तरह से हमें विधि व्यवस्था का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जाति सूचक शब्द यदि हम आपको अपमानित करने के लिए बोल रहे हैं तो वह एक प्रकार से न्याय की भाषा में वो एक प्रकार से अपराध है। किंतु स्वभाव की यदि किसी की जाति कही जा रही है वो अपराध नहीं है। हम इसलिए सावधान कर रहे हैं कि हमारी बात का बुरा नहीं मानना। और कोई आपको शिकायत हो तो कबीरदास जी से शिकायत करना, हमसे मत करना। कबीरदास जी ने एक पद में कहा है, नीच कौन है? वो कहते साधो हरि न भजे सो भंगी। साधो हरि न भजे सो भंगी। भंगी भी यदि भगवान का भजन करता है तो वो सम्मान के योग्य आदरणीय है। ब्राह्मण भी भगवान का भजन नहीं करता है, उटपटांग खान पान करता है, वो भंगी से गया बीता है। आराम से भैया, कोई शेर थोड़ी आ रहा है, बैठ जाओ। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि केवल ऊंचे कुल खानदान के अभिमान में मत जियो। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पिंड खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। उत्तम कुल वही है जिसमें भगवान की भक्ति करने वाले लोग पैदा हों। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जेहि तनु पाय भजिए रघुवीरा। कौआ के शरीर को प्राप्त किया है कागभूषुंडी जी ने,
पर राम जी को भजन करते हैं तो पक्षीराज गरुड़ भी पुनि पुनि काग चरण सिरु नावा, पक्षीराज गरुड़ कौआ काग विष्णु जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करें, और एक बार नहीं पुनि पुनि बार बार। भगवान ने हमें उत्तम कुल में जन्म दिया, दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर, भजन के योग्य शरीर दिया। सुंदर कर तो भजन के योग्य, क्योंकि सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जेहि तनु पाए भजिए रघुवीरा। दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर, हेतु जो फल चारि को, ये चारों फलों का हेतु है मानव का शरीर। इससे धर्म का अर्जन कर सकते हैं, इससे अर्थ का अर्जन कर सकते हैं, इससे काम का अर्जन भी कर सकते हैं, इससे मोक्ष का अर्जन भी कर। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला शरीर। जो पाई पंडित परम पद, कोई पंडित इसको प्राप्त कर लेता है तो उससे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। पंडित, पंडित का मतलब ब्राह्मण, और दूसरी जाति में पैदा हो तो देखो भाई, पंडित माने केवल ब्राह्मण कुलोत्पन्न को ही पंडित नहीं, वो तो उस अर्थ में रूढ़ी है। पंडित शब्द की परिभाषा है पंडितो बंध मोक्षविद, जो बंधन और मोक्ष दोनों को समझे उसका नाम है पंडित। जो कुत्ते में चांडाल में समान रूप से भगवान का दर्शन करे, शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। और तुलसीदास जी ने दोहावली में तो कहा है, काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। और श्री कबीरदास जी ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित माने होता है ज्ञान विज्ञान संपन्न व्यक्ति, जिसको पता चल गया है कि बंधन किस में होगा और मोक्ष किस में होगा। बंधन के मार्ग को त्याग कर मोक्ष के मार्ग को जो स्वीकार करे उसका नाम है पंडित। इसको प्राप्त करके जो पंडित माने विवेकी पुरुष, विवेकी पुरुष क्या करता है, पावत पुरारी मुरारी को, पावत पुरारी मुरारी को, इसको प्राप्त करके पुरारी माने भगवान शिव का पद भी प्राप्त कर सकता है, शिवलोक प्राप्त कर सकता है, और मुरारी माने गोलोक वैकुंठ साकेत भी प्राप्त कर सकता है। कितना दुर्लभ शरीर भगवान ने दिया है। और देखो भजन के लिए उपयुक्त स्थान भी दिया। यह भरत खंड समीप सुरसरी, भरत खंड समीप सुरसरी। ये भरत खंड बहुत पवित्र है। भारतवर्ष से भरत खंडे संकल्प में बोलते हैं। और इसमें गंगा जी जैसी पवित्र नदी प्रवाहित हो रही है। दक्षिण में जाओ तो कावेरी गंगा है, और बुंदेलखंड में आओ तो बेत्रवती गंगा है। ये बेत्रवती साक्षात गंगा जी हैं। पद्म पुराण में लिखा है, कलौ वेत्रवती गंगा सर्व पाप प्रणाशनी। कलयुग में वेत्रवती गंगा सारे पापों को नष्ट करने वाली है। वेत्रवती गंगा की प्रत्येक शिला भगवान शालिग्राम और भगवान नर्मदेश्वर के तुल्य है, ऐसा लिखा है पद्म पुराण में। संपूर्ण देवता, संपूर्ण पितर और संपूर्ण ऋषि वेत्रवती के पवित्र जल में निवास करते हैं। वेत्रवती के तट पर एक ब्राह्मण को जमाने पर 1 सहस्र ब्राह्मणों को जमाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा लिखी है। जब गंगा जी विलुप्त हो जाएंगी धरती से, उस समय वेत्रवती गंगा में ही आचमन करके लोग मोक्ष को प्राप्त करेंगे। गंगा जी की 7 धाराएं धरती पर आईं
उनमें से एक धारा है वेत्रवती। तो यह भरत खंड समीप सुरसरी, किस न किस रूप में गंगा जी आपके निकट में, वेत्रवती के रूप में गंगा जी पास में। थल भलो संगति भली, थल भलो बहुत सुंदर स्थल है। देखो, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, विधानसभा क्षेत्र में, जिले में, प्रदेश में किसी की सरकार हो, आप लोग तो यही स्वीकार करें कि हम राम राजा सरकार की प्रजा हैं, और सरकारें सब आने जाने वाली हैं, पर राम राजा सरकार की सरकार कभी जाने वाली, हम उनकी प्रजा हैं। हम ओरछावासी, हम जगजनम ओरछावासी, हम ओरछा क्षेत्र के हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। कितना पवित्र स्थल है। यह भरत खंड समीप सुरसरी थल भलो। महाभारत में लिखा है ओरछा के संबंध में, तीर्थ यात्रा के वन पर्व में महाभारत में ओरछा के संबंध में लिखा है, ब्रह्मचारी जितेंद्रिय पुरुष केवल 1 महीने वहां निवास कर ले तो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है। 1 महीने निवास कर ले केवल। एक बार ऋषियों को वेद भूल गए थे, ओरछा की पवित्र भूमि में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको। थल भलो, कितना सुंदर स्थल है, वेत्रवती का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का परम पवित्र स्थल है। थल भलो संगति भली, संगति भली, शरीर भी सुंदर, जन्म भी सुंदर, गंगा जी की निकटता, भगवान ने कितनी कृपा कर दी है, फिर भी तुम उनसे प्रेम नहीं करते हो। संगति भली, ऐसे कराल कलिकाल में आपको इतने संतों का दर्शन हो रहा है, विनय पत्रिका जैसे दिव्य ग्रंथ की चर्चा सुनने को मिल रही है। संगति भली, पर अरे अभागे, तू न जाने कितने जन्मों से करुणा वरुणालय की कृपा करुणा कर को ठुकरा रहा है, तिरस्कार कर रहा है। हरि गुरु संतों की कृपा बहुत हो गया ठुकराते ठुकराते। तेरी कुमति कायर कल्प बल्ली चाहत है, बल्ली चाहत विष फल फली चाहती, कायर कल्प बल्ली चाहती है विष फल, तेरी कुमति कायर कल्प बल्ली चाहती है विष फली। पर तेरी कुमति कैसी है, कुबुद्धि कैसी है। अरे कायर, कायर कौन है? जो भजन न करे सो कायर, और जो भजन करे सो सूरवीर। भगति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, सब अभिमानों को त्याग कर भजन करे वो सूरमा है। शूरवीरों का काम है भगवान को भजना। यदि भगवान के भजन के मार्ग से मुंह मोड़ता है तो वो कायर है। अरे कायर, तेरी कुमत रूपी कल्पलता है, तो तेरी कल्पलता, मन में बहुत बहुत तेरी कल्पनाएं हैं, पर तू भजन करना नहीं चाहता है, केवल संसार के विषय पदार्थ ही भोगना चाहता है। तो तेरे इस नर देह में मोक्ष का फल लगना चाहिए था, वो तो लगा नहीं। विषय रूपी विष का फल तेरे इस जीवन की लता में, इस देह रूपी कल्पलता में अमृत का फल लगना चाहिए था, सो अमृत का फल नहीं लगा।
विषय रूपी विष का फल लग रहा है। और भैया ये विषय रूपी विष का फल बोया कौन है? किसने? किसने बोया है? तुमने बोया है। और जिसने बोया है उसी को काटना पड़ेगा, उसी को खाना पड़ेगा। हैं? आम कहाँ से खाओगे जब बोते गए बबूर यारो एक दिन मौत। इसलिए राम स्नेही सो तैन स्नेह कियो, इसी पहले छंद की चर्चा के साथ आज का ये प्रवचन संपन्न होता है।